नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न। तुला लग्न में जब कभी भी केतु षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु और केतु के सिद्धांतों के बारे में आपको विस्तार से समझाया भी था। तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, उनको रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उसके अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, यह जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, केतु अथवा राहु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है, युति संबंध बना लेता है, तो फिर ये उसके भी फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। कहा गया है यद्यद भाव गदो वापी यद्यद भावेश संयुक्तो तत्त फलानि प्रलो प्रदेशिताम तमो ग्रहो। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर केतु षष्ठम भाव में स्थित हो रहा है। इट मीन्स कि यह षष्ठम भाव के फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। षष्ठम भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु अपनी भोग दशा के दौरान प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। इसी के साथ सेवा और नौकरी का भी कारक भाव षष्ठम भाव ही माना जाता है। कॉम्पिटिशन का कारक भाव भी षष्ठम भाव ही माना जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे लोगों को सफल बना देने वाला भी बन जाता है, उच्च पदस्थ नौकरी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, अथवा सेवा के कार्यों से जोड़कर व्यक्ति को सेवक बना देने वाला भी हो जाता है, अथवा सेवक प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। इसकी अब दूसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं कि केतु जिस राशि पर स्थित है उस राशिपति के अनुसार भी यह फल प्रदान करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर यह मीन राशि पर स्थित हो रहा है। मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि प्रथम भाव में गुरु स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को रोगी बना देने वाला केतु हो जाता है। डायरेक्टली लग्न का संबंध या रोग भाव से जब कर देता है तो ऐसे लोग रोगी हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, शत्रु पक्ष इन पर हावी हो जाता है और इसी के साथ यह ऋण से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को यह प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। परंतु केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। स्पेशली केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग उच्च सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि द्वितीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो धन के सापेक्ष ऐसा केतु व्यक्ति को शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान केतु व्यक्ति को धन भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। देखिए, रोग, ऋण और शत्रु तो प्रदान करेगा ही, साथ ही धन प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ में उत्तरोत्तर उन्नति प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। लेकिन इसी के साथ रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। द्वितीय भाव क्योंकि एक मारक भाव भी होता है, इसलिए ही यह रोग, ऋण और शत्रु प्रदान करने वाला हो जाएगा। ये तृतीय भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है, अपनी स्व राशि पर स्थित हो जाता है, तो ऐसे लोग अत्यंत मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं और जीवन में अत्यंत परिश्रम करने वाले भी हो जाते हैं। और अपने मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष के आधार पर उसके द्वारा ऐसे लोग जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। इसी के साथ ऐसे लोगों को कुछ शारीरिक रूप से ऐसा केतु पीड़ित करने वाला भी हो जाता है। आर्थिक रूप से भी ऐसे लोगों को संपन्न नहीं बना पाता है। चतुर्भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। सांसारिक भोगों को नष्ट करने वाला भी बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन से पीड़ित कर देने वाला भी हो जाएगा। इसी के साथ व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से भी पीड़ित करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि पंचम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है और पद का लाभ भी प्रदान कर देता है। परंतु ऐसे लोग प्राप्त हुए पद से अधिक संतुष्ट नहीं हो पाते, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है, लेकिन ऐसे लोग अपने पूर्ण महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। संतान पक्ष से भी मुफीद रिजल्ट्स प्रदान कर देता है, लेकिन ऐसे लोग अपने संतान से भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। यदि षष्ठम भाव में ही स्वग्रही होकर गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रोग, ऋण और शत्रु के सापेक्ष व्यक्ति को सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। इट मीन्स कि ऐसे लोग अपने रोग, ऋण और शत्रुओं को प्राप्त तो अवश्य ही करते हैं, लेकिन उनसे फाइट करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। इनके रोग, ऋण और शत्रु इनके लिए
फेवर करने वाले भी हो जाते हैं, इनको उत्तरोत्तर उन्नति कराने वाले भी हो जाते हैं। संभावना ऐसी भी बन सकती है कि रोग, ऋण और शत्रुओं से ऐसे लोग लाभान्वित हो जाएं। इट मीन्स कि रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, और शत्रु का मतलब डिफेंस सेक्टर अथवा सिक्योरिटी सेक्टर से जुड़कर भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन को करने वाले हो जाते हैं। यदि सप्तम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सप्तम भाव से संबंधित कुछ सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दाम्पत्य सुख भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लेकिन इसी के साथ ऐसे लोगों के जीवन साथी रोगी भी हो सकते हैं। केतु से संबंधित रोग होने की ऐसे लोगों को संभावना बढ़ जाती है। इट मीन्स कि यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, अथवा यूट्रस से संबंधित समस्याओं का कारक भी ऐसा केतु हो सकता है। विशेष रूप से हम जीवन साथी की बात कर रहे हैं। जीवन साथी को इस प्रकार के नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो जाती है। सप्तम भाव होता है विवाह का, जीवन साथी का, दाम्पत्य सुख का। ऐसे लोगों को केतु की भोग दशा के दौरान विवाह होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसी के साथ ऐसे लोग दाम्पत्य सुख को भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जीवन साथी को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाला हो जाता है, संघर्ष को बढ़ा देने वाला भी यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार की नकारात्मक संभावनाओं को केतु अपनी भोग दशा के दौरान प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। यदि नवम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला भी हो जाएगा। रोग, ऋण और शत्रु तो अवश्य ही प्राप्त होंगे, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन में आर्थिक रूप से उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। यदि दशम भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है और उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में उच्च सफलता को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाते हैं। यदि एकादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को केतु अपनी भोग दशा के दौरान लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि रोग, ऋण और शत्रुओं के सापेक्ष ऐसे लोग लाभान्वित हो जाते हैं। मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर भी ऐसे लोग प्रदर्शन अच्छा करने वाले हो जाते हैं, अथवा ऋण लेकर ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। यदि द्वादश भाव में ऐसा गुरु स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी क्षेत्रों से ऐसा केतु व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर और अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले बन जाते हैं, अथवा विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाएंगे। चलिए हम इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य एकादश भाव का स्वामी हो रहा है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब षष्ठम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को रोगी बना देने वाला भी बन जाता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला भी यह बन जाता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी यह बन जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों को कंपटीशन एग्जाम में असफलता प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। ये दशम भाव का स्वामी, इट मीन्स कि चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा केतु व्यक्ति को असफल बनाने वाला भी हो जाता है, पीड़ित करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष ही करते रहते हैं। जब कभी भी केतु का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाता है, युति संबंध बन जाता है, तो यह चंद्र ग्रहण नामक योग का भी निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, मानसिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला, चिंता का कारक भी हो जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर प्रबल मार्केश हो रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर और सप्तम भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ
षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग से पीड़ित कर देने वाला भी बन जाता है, आर्थिक रूप से भी पीड़ित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा, मानसिक कष्ट भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, विशेष रूप से जीवन साथी को भी रोगी बना देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर भाग्य भाव का भी स्वामी हो रहा है, द्वादश भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसे लोगों को भाग्यहीनता की स्थिति को प्रदान कर देने वाला केतु ऐसी दशा में हो जाता है। जब कभी भी बुध षष्ठम भाव में स्थित हो जाएगा तो अपनी नीच राशि पर आ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहरी स्थानों से हानि प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है और जीवन में अपेक्षाकृत संघर्ष अधिक कराने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी होकर और षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब षष्ठम भाव में ही बैठ जाता है तो ऐसे लोग अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात कंपटीशन एग्जाम में तो सफल हो जाते हैं, नौकरी को प्राप्त करने के सापेक्ष तो सफल हो जाते हैं, परंतु रोग, ऋण और शत्रुओं को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं से फाइट करते हुए भी ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाएंगे। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी हो रहा है, अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह प्रथम भाव का भी स्वामी हो जाता है, अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है, यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र अगेन उच्च का होकर षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी कंपटीशन एग्जाम में व्यक्ति को उच्च सफलता प्रदान कर देने वाला हो जाता है, उच्च पद को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा शुक्र हो जाएगा। परंतु व्यक्ति को यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या प्रदान कर सकता है, प्रोस्टेट अथवा यूट्रस से संबंधित कोई समस्या प्रदान कर सकता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को रोग का अनुभव होता ही रहता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि तो यहाँ पर देखिए राजयोग कारक ग्रह हो रहा है। राजयोग कारक ग्रह होकर जब ये षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान कुछ राजयोग के फलों को भी प्रदान कर देने वाला बन जाएगा और साथ ही ऐसे लोगों के संघर्ष को बढ़ाने वाला भी यह बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको केतु का उपाय करना होता है तो उससे पूर्व आपको दो उपाय अवश्य ही करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशिपति के अनुसार आपको अपने फलादेशों को देख लेना चाहिए। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं गुरु की। गुरु पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। तुला लग्न के विभिन्न भावों में गुरु की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो आपको अपने वाली वीडियो को देख लेना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। उसका उपाय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। आपने वाले वीडियो को देखिएगा और आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। इसी प्रकार से आपको यह भी देखना होगा केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई अन्य ग्रह भी युति संबंध बनाकर बैठ गया है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। तो आपने वाले वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको समझ लीजिएगा। आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएगा। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। आपको ऐसा प्रतिदिन करना है, लगातार करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी तुला लग्न के षष्ठम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।